हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल परमहंस आज आपको क्लास 11th की फिजिक्स के चैप्टर 2 का पार्ट 7 बताने जा रहा हूँ। इसके पहले स्टूडेंट्स मैंने आपको अपना पार्ट 6 बताया था, जिसमें मैंने आपको भौतिक राशियों की विमाएँ ज्ञात करने के लिए बताया था। इसके बाद में मैंने 3-4 एग्जाम्पल भी दिए थे आपको कि इनकी विमाएँ आपको खुद निकालनी है, जिसमें से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप लोगों ने उनकी बीमा सब अच्छे से निकाल करके दिखाया है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपने उसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को, जो है हमारा विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। ये एग्जाम पर पूछा जाता है, या तो पूछ लेगा आपसे विमीय सूत्र किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए, या तो आपसे पूछ लेगा विमीय समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो स्टूडेंट्स आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। विमीय सूत्र 2 नंबर, विमीय समीकरण 2 नंबर, यानी कि ये पूरा 4 नंबर का है, जो कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम विमीय सूत्र की। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने विमीय सूत्र की और विमीय समीकरण की दोनों के एग्जाम्पल लिख दिए हैं, और उनकी डिफिनीशन लिख दी है, और उनके एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं। तो आपको ध्यान से समझना है और इनको लिखना है अपनी नोटबुक पर और याद कर लेना है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं विमीय सूत्र की। तो देखिए, किसी दी हुई भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो यह दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएं बोले तो घात है। ठीक है, अब जैसे ये डिफिनीशन तो आपने लिख ली। अब जैसे मान लीजिए हम कोई एक फार्मूला लेते हैं, किसी एक की विमा लेते हैं, तो यहाँ पे से हमने एक चाल ले लिया कि चाल का जो विमीय सूत्र होता है m0l1t⁻⁻1। तो देखिए, जब बात करें विमीय सूत्र, तो ये पूरा चाल का विमीय सूत्र है, और विमीय सूत्र यह दर्शाता है कि किस भौतिक राशि पर कितनी घातें हैं। ये आपको ध्यान देना है। जैसे अब यहाँ पर m की पावर 0 है, यानी m पर कोई भी घात नहीं है। l की पावर 1 है, यानी l पर एक घात है, और t की पावर -1 यानी कि t पर -1 की घात है। तो इस प्रकार से ये हमारे विमीय सूत्र कहलाते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे त्वरण का। तो जो त्वरण का विमीय सूत्र होता है m0l1t⁻²। तो स्टूडेंट्स, आप चाल, वेग, त्वरण, बल, दाब, इन सब की विमाओं को तो आप बिल्कुल से याद ही कर लीजिए कि ये विमाएं आपको याद होनी चाहिए। इनको आपको कभी निकालने की जरूरत ना पड़े, आप तुरंत कभी आ जाए चाल, बल, तो इन सब की विमाएं आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं त्वरण की विमा की। तो त्वरण की विमा हो गई m0l1t⁻²। तो यहाँ पर हर भौतिक राशि की जो घात दर्शा रहा है, यही हमारा विमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं विमीय सूत्र की हमने कर ली। अब हम देखते हैं विमीय समीकरण क्या होता है। तो देखिए, जैसे आप रासायनिक समीकरण आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रासायनिक समीकरण। ठीक है, जैसे कि रासायनिक समीकरण में हम NaCl प्लस AgNO3 की जब क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है। तो हमारा जो बनता है AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस NaNO3, ये बनता है। और इस पूरी प्रक्रिया को जो हम दर्शाते हैं किसी सूत्र के द्वारा, ठीक है, जब हम इस प्रक्रिया को किसी सूत्र के द्वारा दर्शाते हैं तो जो पूरा सूत्र होता है वो हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, ठीक वैसे ही हमारा विमीय सूत्र है कि विमीय सूत्र को जिस प्रक्रिया से हम पूरा उसको दर्शाते हैं वही हमारा विमीय समीकरण कहलाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस भौतिक राशि का विमीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ले लिया v,
वी यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी बोले तो वेग या चाल। तो यहाँ पर हम v का यानी वेग का जो विमीय सूत्र है m0 L1 t की पावर -1। तो ये जो पूरा संबंध होता है, जो ये दर्शाने का जो पूरा तरीका है, ये हमारा विमीय समीकरण कहलाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि विमीय सूत्र और विमीय समीकरण किसे कहते हैं। इसी कड़ी में हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं एफ बोले तो फोर्स यानी कि बल, और इसका विमीय सूत्र होता है m1 L1 t की पावर -2। तो इसको आपको याद कर लेना है। तो इसका जिस समीकरण यानी जिन सूत्रों की घातों को लगा लगा के जो हम एक पूरा समीकरण बना लेते हैं, वही समीकरण हमारा विमीय समीकरण कहलाता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया। मैंने आपको विमीय सूत्र और विमीय समीकरण दोनों के बारे में बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको विमीय सूत्र और विमीय समीकरण के बारे में अच्छी प्रकार से आ गया होगा। तो अब कल हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आएंगे आपके साथ में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप लोग लगातार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहें। और आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक दूसरे फ्रेंड को मेरे द्वारा डाले गए हर एक वीडियो को शेयर करें, ताकि उन तक मेरे वीडियो आसानी से पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स कल आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे होम एंड सेव लाइफ, घर पर ही रहिए और घर से ही पढ़ाई करिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।